सो गाइस क्लोज टू 1 महीना हो चुका है मेरे पैर में जो इंजरी हुई थी एंकल में, लेफ्ट एंकल में, और ये ऑलमोस्ट रिकवर हो गई है। जिम में मैं सारी एक्सरसाइजेस कर पा रहा हूँ, बट अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है। फॉर एग्जांपल अभी मेरे यहाँ पे दर्द है, तो अगर मैं स्क्वाट करूँ दर्द नहीं है, बट अगर मैं पूरा नीचे बैठ जाऊँ ऐसे, तो यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा गतिविधि फील हो रही है। और ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न 1 महीने से ऊपर हो गया मैं फुटबॉल भी नहीं खेल पा रहा, और डिस्कम्फर्ट सा है अभी। और आई डोंट नो क्या मतलब दिक्कत क्या है। आई जस्ट फील कि रेस्ट लेना पड़ेगा अभी, और जो मैं एंटिसिपेट कर पा रहा हूँ वो है 1 महीना और लग सकता है। क्यों होगी, लग सकता है 1 महीना और लगेगा, ज़्यादा भी लग सकता है, लग सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत ही लाइक स्लोली इसकी रिकवरी हो रही है, और देयर इज़ नथिंग आई कैन डू अबाउट इट। और ऑल्सो आई हैव हैड दिस जैकेट, ये मैंने ख़रीदी थी कॉलेज में, तो कॉलेज 1 साल 2 3 4 ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके मेरे इस जैकेट को। और इसके अंदर जो मैंने ये वाली प्यूमा वाली हुडी पहनी है, इसको कितने साल हो गए? 12 साल नहीं, इसको भी 5 साल हो चुके हैं, और अभी भी लुक्स एज गुड एज न्यू। और ये रिवर्सेबल है, तो मतलब काइंड ऑफ 2 जैकेट होगी मेरे पास ये, तो क्योंकि ठंड वंड हो गई है दिल्ली में। मेरी जैकेट कहाँ है भाई? नहीं, तेरी आउट ऑफ स्टॉक। अबे पड़ी हुई है तेरे लिए, वो मेरा जो पुराना सैंपल पड़ा था ना, जो वो दूंगा तेरे को। मैं नहीं लूंगा सैंपल है भाई तेरे लिए, सैंपल मिलेगा। सैंपल नहीं ले रहा मैं, वैल्यू बता रहा हूँ। तो ये बात है भाई। सो गाइज येट अगेन हो रही है रात, और आज रात का जो कार्यक्रम था वो यहाँ आप देख सकते हो। सारे नेक्स्ट स्टेप के ऑर्डर्स मैंने पैक कर दिए हैं जो आप लोगों ने ऑर्डर करे हैं। रात को ही मैं यूजुअली पैक करता हूँ, तो आज रात का काम हो गया है। कल सुबह मोस्ट लाइकली डिलीवरी वाला बंदा इन्हें ले जाएगा, और कभी कभार नहीं आते, लेट हो जाते हैं वो, या 1 दिन बाद आते हैं, तो मैंने अपने एंड से काम कर दिया है। और जब भी आप ऑर्डर करते हो तो उसके 4 या 5 दिन मैक्स में मैं ट्राई करता हूँ आपके पास पहुँच जाए। एंड गाइस आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जब भी नेक्स्ट स्टेप का नया लॉन्च होता है तो हमेशा 2 प्रोडक्ट्स ही आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते हैं। एंड द रीज़न इज़ कि मैं अभी जो सामान है नेक्स्ट स्टेप का वो सारा घर में ही स्टोर करता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें घर पर स्टोर नहीं कर सकता हूँ, स्पेस के इशू हैं। और दैट्स द रीज़न जब भी कुछ नया नेक्स्ट स्टेप का स्टॉक आता है, आई डिपेंड ऑन यू गाइस कि अब जल्दी से जल्दी उसे खरीद के उसे आउट ऑफ स्टॉक कर दोगे, ताकि आई कैन रीस्टॉक विद न्यू आइटम्स, कुछ नया ला पाऊंगा। एंड गाइस आप सबको पता है लॉकडाउन में मैंने ये स्क्वाट रैक और ये वेट्स लिए थे, और एक बेंच भी लिया था, अंदर पड़ा है वो। दीज आर लाइक 170 समथिंग किलोज वर्थ ऑफ वेट। और अभी क्योंकि मैं जिम रेगुलर जा रहा हूँ तो ये अब मेरे यूज़ में नहीं आ रहा है। मैंने पहले सोचा था कि भाई कभी कभार घर पे वर्कआउट करूँगा, कभी कभार जिम में करूँगा, बट अभी मैं जिम में ही रेगुलर वर्कआउट कर रहा हूँ। सो गाइस लॉकडाउन में मैं जब ये सारा सामान खरीद रहा था तो आई वॉज वेरी वेल अवेयर कि इवन दो एट दैट मोमेंट मुझे इस सामान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आगे जाके एक ऐसा टाइम आएगा जब मुझे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होगी। तो अब वो समय आ चुका है, और अभी सीन ऐसा कि मैं रेगुलर जिम जा रहा हूँ, तो आई वुड प्रेफर गोइंग टू द जिम रादर देन डूइंग इट एट होम, क्योंकि भाई जिम में बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं और मुझे पर्सनली कोई टाइम कंस्ट्रेंट है नहीं, तो इसलिए मेरे लिए बेटर है। बट और कोई इंसान होता, अगर जॉब वॉब होती, बहुत स्ट्रिक्ट टाइम शेड्यूल होता, तो होम वर्कआउट आप कर सकते हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो ऐसे ही अ थॉट पॉप्ड इनटू माय हेड कि आई शुड सेल दिस, और मैं कहाँ बेचूंगा, किसको बेचूंगा मुझे नहीं पता, बट एक थॉट आई और अभी आई है, और मैं व्लॉग कर ही रहा था तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। तो जस्ट थिंकिंग मे बी आई माइट सेल इट, बट अच्छा लगता है ना कि घर में ऐसे इक्विपमेंट्स पड़े हों कभी भी आपके यूज़ के लिए। बट अब क्या करें यार, थोड़े स्पेस इशू हो जाते हैं घर पे, तो मम्मी भी डांटती हैं कि तू यूज़ करता नहीं है, तो ये वाला सीन हो जाता है भाई। हाँ भाई, जब तक मैं हूँ ना तेरे घर पे ना नेक्स्ट स्टेप की कमी नहीं होगी, याद रखियो। लेके आया था तेरे लिए, याद रखियो। ओ बंदा इमोशनल हो गया भाई, इमोशनल हो गया बंदा। ओ भाई तेरे लगता है मैं नेक्स्ट स्टेप क्यों शुरू करी थी? इसलिए नहीं कि मैं कपड़े बेच पाऊँ, पता है क्यों शुरू करी थी? त्यागी घर में, त्यागी की अलमारी में, असली बता, त्यागी की अलमारी में नेक्स्ट स्टेप से नीचे कोई ब्रांड नहीं होना चाहिए। मैं असली ये बात याद रखियो। हाँ बता। मैं असली बताता हूँ, मैं से घर गया, इसकी मम्मी ने ऊपर से मेरे ऊपर ये फेंक, निकल यहाँ से, निकल, चल निकल निकल बेटा, ये ले, निकल 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 निकल, और ये बताइए उमर मोहित को, और इसने मेरे को पकड़ लिया, और इसने कहा कि अब मैं वीडियो बनाऊंगा तो ले जाए, तो गया असल में ये हुआ था। अलमारी खोलता ना आज भी, नेक्स्ट स्टेप के कपड़े गिरते हैं बाहर, मेरी अलमारी में नहीं होंगे इतने। उनको तो मैं पोछा बना यूज करता हूं। खुश रहा भाई, खुश रहा, तुझे कमी नहीं होनी चाहिए भाई। घर छोड़ो, चल बे, निकल 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 निकल।
So guys, now talking about my training, it has been 8 weeks to be precise since I've been taking online training और मेरे कोच का नाम कौशल है और मेरी जो ट्रेनिंग हो रही है that is primarily based on powerlifting approach and less of a bodybuilding approach और पिछले I guess 1.5 साल से कह सकते हैं मेरा जो इंटरेस्ट है पावर लिफ्टिंग में बहुत ही ज़्यादा बढ़ता गया है. आई डोंट एस्पायर टू लाइक compete in पावर लिफ्टिंग बट मुझे उस तरीके से ट्रेन करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे मज़ा आता है. और मतलब आपके अपने अपने जिम में देखे होंगे यार, तगड़े तगड़े लौंडे आते हैं, 18-20 इंच का डोला होता है और 7-7 किलो से बाइसेप मार रहे होते हैं. वो मुझे इंटरेस्ट नहीं करता. मुझे आई डोंट केयर अबाउट द लुक्स एनी मोर. आई केयर कि भाई हाउ टेक्निकली साउंड यू आर एंड हाउ मच वेट यू कैन मूव. मुझे ये चीज़ बहुत कूल लगती है. मुझे जिम में बंदे दिखते हैं फाड़ू टेक्निक से 200, 220, 230 किलो डेडलिफ्ट मार रहे हैं, 150, 200 किलो स्क्वाट मार रहे हैं. मुझे बहुत लाइक मस्त लगता है एंड दिस इज समथिंग आई वॉन्ट टू अचीव टू. और ये जो अप्रोच मैंने अपनाई है पावर लिफ्टिंग स्टाइल वाली पिछले 1 साल में 1.5 साल में, तो तब से मैंने नोटिस करा है कि मेरा जो जिम आने में इंटरेस्ट है, जिम में कंसिस्टेंट रहने की जो डेडिकेशन है वो बरकरार है और वो बढ़ रही है. आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू हिटिंग द जिम. ओ आज मैं जिम जाऊँगा, ओ आज मैं तो बेंच प्रेस मारूंगा, ओ मैं इंप्रूव करूँगा, मैं डेडलिफ्ट मारूंगा 200 किलो. वो मज़ा सा आता है भाई. और वही मैं बात करूँ आज से 2 साल 2.5 साल 3 साल पहले जब मैं वर्कआउट्स करता था, और वो वर्कआउट्स भी मैंने आपको दिखाए हुए हैं अपने चैनल पे. मैं पुश पुल लेग्स रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, मैं एक दिन चेस्ट डे कर रहा हूँ, बैक डे कर रहा हूँ, बाइसेप डे कर रहा हूँ. मैं पक गया था उससे, मुझे नहीं उसमें मज़ा आ रहा था. और आई डोंट नो मैन, उसमें मेरे को ऐसे इम्प्रूवमेंट अपने में इम्प्रूव करने का ना वो एक बेस नहीं मिल रहा था. मतलब मैं किस क्राइटेरिया में खुद को जज करूं, क्योंकि बीइंग अ नेचुरल लिफ्टर अगर आपके बहुत अच्छे जेनेटिक्स नहीं है तो आपको कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखेगा अपने शरीर में. सालों आप 2-2 साल बाद आपको थोड़ा बहुत चेंज, विजिबल चेंज आपको दिखने लगेगा, आपको फोटोज से पता लगेगा. बट अदर देन दैट इफ़ यू आर समवन विद एवरेज जेनेटिक्स और जो ठीक ठाक डाइट ले रहा है तो रिजल्ट स्लो होते हैं. तो यू नीड सम फैक्टर टू कीप योर सेल्फ कंसिस्टेंट. तो वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर लुक्स नहीं हो सकता मेरे लिए. वो फैक्टर ये नहीं हो सकता कि भाई हाँ मेरा डोला है, मेरे डोले से नस बाहर निकल रही है, इतने लोग मेरे को लाइक करते हैं मेरी फोटो पे. ये नहीं है. वो रेगुलर डे टू डे आपको मोटिवेट करने का जो फैक्टर है दैट इज स्ट्रेंथ. आपको अच्छा लगेगा आप आज 20 किलो बेंच प्रेस मार रहे हो तो पावर लिफ्टिंग स्टाइल अप्रोच फॉलो करते हो, उसके बाद आप 25, 30, 35, 40, तो एवरी डे देयर इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इन द जिम. सो ये मुझे एक बहुत ही लाइक अच्छा, मैं अपने लिए बोलूँगा, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, बट मुझे तो बहुत ही अच्छा एक ज़रिया मिल गया है थ्रू पावर लिफ्टिंग कि मैं इसको कंटिन्यू रखूं. एंड सेइंग इट अगेन, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है compete करने का या कुछ भी. मैं अपनी ज़िंदगी में फिट रहना चाहता हूँ और स्ट्रॉन्ग रहना चाहता हूँ. फिटनेस लाइक जनरल फिटनेस की बात करें, स्टैमिना, एंड्योरेंस, स्पीड, ये सब मैं खेल कूद के फुटबॉल वगैरह खेलता हूँ, आपको पता है, उससे बना लूँगा. और जो स्ट्रेंथ है वो मैं जिम में बनाना चाहता हूँ. सो दिस इज़ माई गोल. आई वॉन्ट टू गेट स्ट्रॉन्ग एज फक. और ट्राई करेंगे 2021 में यू विल सी अ मच स्ट्रॉन्गर मोहित एज़ कम्पेयर टू जो आपने आज तक देखा है. ज़्यादा मैं लिफ्ट्स अपनी दिखाता नहीं क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग मैं हूँ नहीं, बट आई एम कमिंग फॉर इट एंड आई एम वर्किंग फॉर इट. सो बढ़िया.